हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। ध्यानिमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं। गुरु जेहन में बस जाए। गुरु जेहन में बस जाए। चरण तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता, मोक्ष शास्त्र के प्रणेता, वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। दृष्टिदाता, बोधि प्रदाता, आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव एवं स्वामी विकास जी को नमन। ओ, 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 हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ का आभार। वो कहते हैं अमित जी का। जो सामने हो तो बहुत सारे
तत्वार्थादिगम सूत्र के जो व्याख्याएं आती है, वो व्याख्या तब तक तो नहीं आ सकती जब तक कि सामने वाले के अंदर भी कोई जिज्ञासा ना हो। जब जिज्ञासा होगी कोई, तभी ये व्याख्या भी आएगी। हम बात कर रहे हैं पिछले सूत्र में पुद्गल की पहचान कैसे हो। अ, ज्ञानी लोगों ने हमें खुद को जानने के लिए कई रास्ते बताए, कई तरह से विधियां दी, कई तरह से मार्ग निर्देश किए, गाइड किया। एक तरीका उन्होंने ये बताया कि ये पता लग जाए कि आप कौन नहीं हो, तो आपको ये पता लग सकता है कि आप कौन हो। क्योंकि आप कौन नहीं हो, अगर उसको आपने ये मान रखा है कि ये मैं हूं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको ये जानना कि आप क्या हो। तो आप क्या नहीं हो, इसको जान लो। तो इसको जानने के लिए उन्होंने जो हम नहीं है वो हमें बताया। तो हम क्या नहीं है, तो उन्होंने कहा हम पुद्गल नहीं है। विराट गुरु जी की कविता है, उस कविता के अंदर जो टाइटल है वो ये है, पुद्गल झूठा आप सही। पुद्गल झूठा है, आप सही हो। तो कहते हैं, आओ भैया गाओ भैया, आत्मनाद प्रगटाओ भैया, वीर दुलारो, सत को जानो सत पहचानो, पुद्गल झूठा आप सही। जो दिखलाई पड़ रहा है वो सब कुछ पुद्गल है। ये हमने लास्ट सेशन में जाना। पुद्गल का लक्षण क्या है, पुद्गल की पहचान क्या है। तो उसमें था स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला। स्पर्श, रूप, रस, रूप, गंध रूप और वर्ण रूप, जो कुछ भी है वो सब कुछ पुद्गल है। ये पुद्गल के लक्षण हैं। लेकिन इतने ही नहीं है लक्षण कि हम पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी ले रहे हैं वो सब कुछ पुद्गल है। वो आगे और बात कर रहे हैं कि पुद्गल के और क्या लक्षण हैं। तो आज जो हम सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं वो सूत्र संख्या 24 है। इस 24वें सूत्र के अंदर आ रहा है कि शब्द, बंध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, आत्मद्योतवंतश्च, ये सब भी पुद्गल है। पुद्गला क्या क्या पुद्गल है, तो इसमें 10 भेद बताए गए हैं। शब्द, हमने पिछले सेशन में जाना था वर्ण गंध रस स्पर्श, इसमें शब्द नहीं था। जबकि पांचों इंद्रियों में तो शब्द की भी बात आती है, क्योंकि श्रोतेंद्रिय का विषय तो शब्द है, जब चक्षु इंद्रिय का विषय रूप है, तो रूप को उन्होंने पुद्गल बोला, कलर को, वर्ण को। फिर घ्राण इंद्रिय का विषय गंध है, उसको उन्होंने पुद्गल बोला। रसना इंद्रिय का विषय रस है, उसको पुद्गल बोला। स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श करना, उसको पुद्गल बोला। ये शब्द की बात नहीं आई। तो शब्द की बात नहीं आई तो ये अगले सूत्र में शब्द की बात आ गई कि शब्द भी पुद्गल है। अब शब्द क्या है, अगर हम देखें, हमें चारों ओर से ध्वनियां आ रही है। जो हम भाषा का प्रयोग करें वो शब्द है, जो हम सुन पा रहे हैं वो शब्द है। ये ध्वनि तरंगे जो हमारे कानों के द्वारा ग्रहण की जा रही है, यद्यपि साइंटिस्ट कहते हैं कि हम सब तरह की ध्वनियों को नहीं ले सकते। हम, हमारे कान की एक सीमित क्षमता है कि हम 20 डिग्री से 200 डिग्री तक के डेसिबल की ध्वनियों को ही ले सकते हैं। 20 डेसिबल से 200 डेसिबल तक की ध्वनियां ही हम सुन सकते हैं। बाकी ध्वनियां हमारे ऊपर से निकल जाएगी, नीचे से निकल जाएगी। सुपरसोनिक साउंड भी बोला है, जो लगातार बहुत तीव्र आवाज आ रही है, लेकिन हमारे कान उसको ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर से न जाने कितने सारे ग्रह उपग्रह निकल रहे हैं, वो सबका भी वॉइस है, उन सबका भी नॉइज है, ये हमारे कान ग्रहण नहीं करेंगे। इस पृथ्वी की अपनी एक गूंज है, लेकिन उस गूंज को सुनने के लिए अभी हम तैयार नहीं हुए। हमें पृथ्वी की गूंज भी सुनाई नहीं पड़ रही है। तो कितनी तरह की ध्वनिया है, तो बोला हर एक गतिशील पदार्थ ध्वनि पैदा कर रहा है। हर कंपन के साथ एक ध्वनि पैदा होती है, ध्वनि तरंग पैदा होती है। वह तरंग चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, लेकिन वो तरंग पैदा हो रही है। और वो जो कंपन और उससे जो तरंग पैदा हो रही है, वो भी पुद्गल रूप है, वो भी पुद्गल ही है।
तो जितने भी शब्द है, अब प्राचीन आचार्यों ने इस शब्द की भी व्याख्याएं करी। उन्होंने कहा शब्द भी कई तरह का है। हालांकि उन आचार्यों ने अपने समय के उपलब्ध या विकसित साइंस के अकॉर्डिंग वो बात कही होगी। आज तो साइंस और ज्यादा डेवलप हो चुका है। उस समय उन्होंने शब्द के 6 भेद बताए। उन्होंने कहा घन, तत्, वितर, शुष्य, संघर्ष, ऐसे ऐसे करके। जैसे ढोल नगाड़े की आवाज अलग है, बांसुरी की आवाज अलग है, बर्तन की टकराहट की आवाज अलग है। तो हर चीज की आवाज अलग अलग है। उस अपेक्षा से उन्होंने ध्वनियों को 6 भागों में बांटा था। आज वो हमारे लिए इनरिलेवेंट है, क्योंकि आज तो इतने सारे टाइप्स है ध्वनियों के। हम बात करने जाएंगे तो न जाने कितनी कितनी तरह के शब्द, कितनी तरह की भाषाएं, कितनी तरह की ध्वनियाँ, कितनी तरह की संगीत, हम कितने तरह के वाद्य यंत्र है, और उन सबकी आवाजें अलग अलग है। तो कितनी तरह की भाषाएं हैं। लेकिन कुल मिला के बात इतनी है कि भाषा या शब्द जो भी है, वो सब उद्गल रूप है। अब ये शब्द चाहे वैश्विक हो चाहे प्रायोगिक हो। मैं नया 2 शब्द बोल रही हूँ यहाँ पे। शास्त्र में ये शब्द आता है, एक है वैश्विक, एक है प्रायोगिक। वैश्विक का मतलब है जो प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले शब्द हैं। जैसे कैसे बादलों का गरजना। अब बादल जब गरज रहे हैं, तो आदमी इसमें कोई भी प्रयोग नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली बादलों के गरजने की आवाज आ रही है। तो ये वैश्विक शब्द बताए गए हैं। वैश्विक मतलब जिसमें प्रत्यक्ष आदमी का कोई हाथ नहीं है, और आदमी उसमें कुछ कर नहीं सकता। बिजली का चमकना, आंधी तूफान के चलने से जो आवाजें पैदा हो रही है, तो ये वैश्विक शब्द बताए गए हैं। उल्कापात के गिरने से आ रही है। कुछ प्रायोगिक शब्द है, जैसे हमने प्रयत्न प्रयत्न के द्वारा भाषा बोली, जैसे हम बोलना सीख गए, तो ये प्रायोगिक है। फिर अब हम अलग अलग तरीके की आवाजें पैदा करें, तो ये सब प्रायोगिक है। तो प्रायोगिक वो है जो इंसान अपने प्रयत्न से पैदा करता है, चाहे वो अपने से पैदा करे, चाहे वो ध्वनि के उपकरणों से पैदा करे, अलग अलग तरीके के एपरेटस को यूज में लेकर के पैदा करे। लेकिन एक वैश्विक है जिसमें आदमी कुछ नहीं करेगा, लेकिन प्राकृतिक रूप से आवाजें आएंगी, शब्द पैदा होंगे। और वो शब्द ऐसा भी होता है, जैसे अपन अंधेरे में है और बादल गरज रहे हैं, तो अंदर भय पैदा हो जाता है, हमें डर लगने लगता है। अरे, वो बादलों की गड़गड़ाहट कई बार ऐसी होती है, बिजली का उड़ने की आवाज ऐसी होती है, ऐसा लगता है अरे गए, कुछ होने वाला है, एकदम से थंडर आया। लेकिन तब भी आदमी ये समझ ले, ये सब शब्द है, ये सब पुद्गल रूप है। कई लोग इसको चमत्कार बोलते हैं, कई लोग इसको देवीय प्रकोप बोलते हैं। तो अब अलग अलग तरीके के अंधविश्वास दुनिया भर में प्रचलित है ना। केवल भारत में ही नहीं, जब हमने स्टडी की तो पता लगा भारत में ही नहीं, ये यूरोप में अनेक देशों में अलग अलग तरीके के अंधविश्वास है ही, जिसमें आदमी कई कई तरह की भाषा कल्पना पैदा कर लेता है कि बिजली गिर गई तो बोलते हैं इन लोगों ने पाप किया होगा, इनके ऊपर बिजली गिर गई, या देवता नाराज हो गए होंगे इसलिए आज इतनी गड़गड़ाहट हो रही है। तो अब वो इन सब चीजों को जोड़ लेते हैं कहाँ से कहाँ से। लेकिन जो जैन धर्म है, जो जैन दर्शन है, ये जो तत्व ज्ञान की बात बता रहा है, ये तत्व ज्ञान हमें हर तरीके के विश्वासों से परे होके देखने की बात कर रहा है। मैं कह रहा है किसी अंधविश्वास में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? कि वैश्विक है ये। होना पुद्गल का लक्षण है, पुद्गल का स्वभाव है। और ये पौद्गलिक है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, इसमें कोई प्रकोप नहीं है, इसमें कोई आशीर्वाद भी नहीं है, इसमें कोई कर्स भी नहीं है, कोई किसी का दुराशीष भी नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये पौद्गलिक घटनाएं हैं। और पौद्गलिक घटनाओं को पौद्गलिक घटनाओं की तरह लो, इसके साथ में परेशान होने की, भयभीत होने की, या दुखी होने की, या चमत्कार होकर के बहुत खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि इस सब के ऊपर मनुष्य का कोई प्रभाव नहीं है, मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। ये घटनाएं हैं, पौद्गलिक संयोग मात्र है, और ये होगी और चली जाएगी। ये मनुष्य प्राचीन काल से इन सब घटनाओं के साथ बड़ा अपने आप को अटैच किए हुए है। नहीं, हमने बहुत सारी स्टोरी जैसे सुनी होगी, जहाँ लोग कहते हैं बस ऐसा हो गया क्योंकि हमारे ऊपर बड़ा प्रकोप हो गया था, डर हो गया था, ये हो गया। तो कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी तरह के शब्द हैं, ये सारे शब्द जो भी हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, ये सब पौद्गलिक है। ये सारे शब्द जो हमें दिखाई पड़ सुनाई पड़ रहे हैं, ये सब पौद्गलिक। तो ये पौद्गलिक समझ आने से क्या समझ आ जाएगा? कि किसी तरह के बिलीफ सिस्टम में ना जाओ, किसी तरह से भय में मत जाओ, लालच में मत जाओ, और इन शब्दों को समझो कि ये पुद्गल की संरचना है। कि हम इतने इतने तरह के शब्दों और भाषा और ध्वनिया और कंपन और सब कुछ का
पैदा करके बहुत सारी चीजें पैदा कर पा रहे हैं। तो अभी जो संगीत है, ये संगीत भी या शोरगुल भी, ये सब भी पुद्गल रूप है। तो अभी क्या होता है, कई लोग संगीत के साथ में भी अटैच हो जाते हैं, कई लोग शोरगुल के साथ में भी अटैच हो जाते हैं, शोरगुल से प्रति घृणा करने लग जाते हैं, संगीत के प्रति राग पैदा करने लग जाते हैं। तो जो संगीत के प्रति राग पैदा कर रहे हैं, जो शोरगुल के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं, वो ये जाने कि ये सब पौद्गलिक रूप है, इसके प्रति राग करने की या घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज हमने स्टोरी सुनी है, बचपन से ये स्टोरी हमको सुनाई कि भगवान महावीर के जीवन चरित्र के बारे में, कि जब वो एक राजा थे और उनको संगीत प्रिय था, और उन्होंने संगीत बजाने वालों को बोल रखा था कि मुझे पूरी रात संगीत सुनाई पड़े, जब मुझे, मैं जब तक मना ना करूं तुम बजाते रहना। अब लोग बजाते जा रहे, राजा को नींद आ गई। राजा ने कहा था जब मुझे नींद आ जाए तब बंद कर देना, लेकिन राजा की शैया पे जो तैनात सिपाही है, उसको वो संगीत अच्छा लग रहा है। राजा को नींद आ गई, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, संगीत बजने दो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। वो मजा ले रहा है, उसको नहीं पता मजा के बाद कोई सजा भी आने वाली है। और जैसे ही राजा की आंख खुलती है, वो कहता है अरे, ये संगीत अब तक बज रहा है, तुमने इसको रोका नहीं। तो वस्तु स्थिति बता देता है, हुजूर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा। जब मजा आ रहा है तो मैं संगीत को क्यों रोकूं। तो बोला, ले मजा, और मजा ले, और मजा ले। गुस्सा इतना आया कि उन्होंने उसको सजा दे डाली। इसके कान से, ये कान से मजा ले रहा है ना, इसके कान के अंदर शीशा गर्म करके पिघलवा करके वो डाल दिया जाए। जब आदमी क्रूरतम अध्यवसाय में होता है, तो वो बिना परिणामों की परवाह किए न जाने कैसे कैसे आवेश में निर्णय ले लेता है। और आवेश में बोले गए शब्द है तो शब्द ही, लेकिन उनके साथ जो आवेश जुड़ गया है, जैसे वो शब्द चार्ज होकर के जा रहे हैं, वो इतना बड़ा घात पैदा करते हैं कि शब्दों से भयभीत होकर के लोग मर जाते हैं, शब्द से कंपित होकर के लोग बीमार हो जाते हैं। नहीं, शब्दों में बड़ा हमारा भाव मिक्स होकर के ऐसी ताकत पैदा कर देते हैं कि एक शब्द, नहीं बोलते, एक शब्द आदमी को मार देता है, जला देता है तो वो शब्द ही। नहीं, बुढ़िया को बोला, अरे बुढ़िया मरती क्यों नहीं, कब तक जीवित रहेगी। और वो शब्द है, वो बुढ़िया बेचारी दिल पे ले ले तो मरी जाए, है ना। ऐसे पता नहीं, हम अपने घरों में देखते हैं ना, जरा लोग कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आदमी को परेशान कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। अब जो परेशान और दुखी हो रहा है, अगर उसको ये पता है कि ये तो महज शब्द बोले गए हैं, और इनके पीछे जो उनके भाव है, वो भाव, वो इंटेंशन, वो बोलने वाले को मुबारक है, उनके इंटेंशन उनके पास रहे। और ये शब्द है, इसमें कोई प्राण नहीं, इसमें कोई ताकत नहीं है। अब मैं इससे साथ अटैच होकर के अपने प्राण इसको दे करके खुद परेशान क्यों बनूं। उत्तराधि सूत्र में जहाँ भिक्षु की चर्या के वर्णन वर्णन आया है, स भिक्खु नाम का 15वां अध्याय, हमने बात की थी जब उत्तराधि सूत्र कर रहे थे तब। तो उसमें बताया, भिक्षु के लिए बताया कि भाई अगर भीमा भय भैरवा उराला, अगर कोई भयंकर शब्द करे, कोई भयंकर आवाज पैदा करे, कोई भयंकर तुम्हें गाली गलौज करे, तब भी तुम उससे दुखी मत होना, उससे तुम विचलित मत होना, परेशान मत होना। जो परेशान ना हो वो भिक्षु है, जो परेशान हो जाए, अभी वो भिक्षु नहीं हुआ, अभी वो भेद विज्ञान को नहीं समझा, है ना। तो भेद विज्ञान समझ में आ जाए, इसके लिए बात की गई कि शब्द, शब्द पुद्गल रूप है। फिर कहा, बहुत प्यारा सूत्र है ये, शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य, बंद जितने भी है सब पुद्गल है। बंद मतलब क्या,
तो कहा जितनी भी दिखाई पड़ने वाली चीजें हमारे सामने है, वो जुड़ जुड़ करके तो बनी है। जुड़ जुड़ करके बनी। चाहे हम ये कपड़ा की बात करें तो ये कपड़ा तंतुओं से जुड़ जुड़ करके बंद करके बना है ना। चाहे ये बिल्डिंग की बात करें, ये भी ईंटों का जुड़ाव हुआ, बंद हुआ, तो ये ईंटों को सीमेंटेड किया गया और ये दीवारें खड़ी की गई, इस तरीके से सुंदर बिल्डिंग पैदा हो गई। ये सब क्या हुआ? तो बंद हुआ है ना। तो सब बंद है, ये जितने दिखलाई पड़ने वाली हमको चीजें हैं, वो बंद करके पैदा हो। ये बंद कहाँ से आया, जोड़ कहाँ से आया? तो बोले जोड़ पद के लेके। इनको कौन जोड़े हुए है? कोई चमत्कारी सत्ता नहीं जोड़ी हुई है। इनको कौन जोड़े हुए है? हम में से कोई इंसान नहीं जोड़ा है। इनको किसने जोड़ा है? ये पुद्गलों को हमने, पुद्गलों को पुद्गलों ने जोड़ा और आपस में जुड़ करके ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स पैदा हो गए, इतनी सारी वस्तुएं, पदार्थ पैदा हो गए। तो जितने कुछ पदार्थ हमको दिखलाई पड़ रहे हैं अलग अलग तरीके से, वो अलग अलग तरीके के बंध से पैदा हो गए हैं। तो ये कितने तरह के बंध है उसका भी शास्त्रकार बहुत सारे भेद करते हैं। लेकिन फिर वही बात कि उस समय के उपलब्ध साइंस में जो भेद बताया गया और आज जो भेद है, आज तो कितने मतलब इसकी कोई संख्या ही नहीं बता सकते हम, कितनी भांति भांति से हम काम कर रहे हैं। भांति भांति जैसे अब उस समय लेजर किरणें नहीं थी, तो लेजर किरणों की बात वो नहीं करेंगे कि ये लेजर किरणें भी काम कर रही है। ये भी इस पुद्गल की पर्याय है। और ये कैसे बिना छुए आदमी का ऑपरेशन तक कर डालती है। तो इतनी तरीके की सारी पौद्गलिक पर्यायों को अलग अलग अपेक्षाओं से इन्होंने बताया है कि शब्द पुद्गल, बंध पुद्गल, जोड़ से पैदा हो रहे सारे पदार्थ है, ये सब पुद्गल रूप है। फिर आगे बताया सूक्ष्म पुद्गल के अंदर एक और विशेषता है कि वो एकदम सूक्ष्म हो सकता है, क्योंकि पुद्गल परमाणु रूप भी है, पुद्गल स्कंद रूप भी है। जब वो परमाणु रूप है तो वो एकदम सूक्ष्म है, जब वो स्कंद रूप है तो वो सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। अगर 2 अणु, 3 अणु, 10 अणु, संख्यात अणु तक के जोड़ से बनी हुई कोई पौद्गलिक रचना हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। हमें वही दिखाई पड़ेगी जो अनंत परमाणुओं के संयोग से पैदा हुई गई घटना है। वो भी दिखाई पड़े जरूरी नहीं है, क्योंकि अनंत परमाणुओं के संयोग से जो स्कंद बना हो सकता है वो भी सूक्ष्म हो, वो भी छोटा हो, लेकिन फिर भी कोई स्थूल भी हो सकता है। तो कहा पुद्गल में इतना गजब की परिणमन की क्षमता है, परिवर्तन की क्षमता है, होने की स्थिति है कि वो सूक्ष्म सूक्ष्मतम भी हो सकता है। तो कितना सूक्ष्मतम हो सकता है? तो परमाणु सबसे सूक्ष्मतम स्थिति बताई गई। तो पुद्गल में परमाणु से लेकर के महास्कंद की रचना करे, इतनी क्षमता है। तो पुद्गल सूक्ष्मतम भी है, पुद्गल स्थूलत्व भी है। तो सूक्ष्मतम परिणमन की क्षमता भी पौद्गलिक है, स्थूल की क्षमता भी पौद्गलिक है। अभी हम देखें, हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये मिट्टी के कण हैं और यही रेस पैदा करके एक्सरे बन जाता है। अभी जिसने एक्सरे को डिस्कवरी की, मैडम क्यूरी ने, उसने एक्सरे की डिस्कवरी कैसे करी? किसके ऊपर प्रयोग कर रही थी वो? वो मिट्टी के ऊपर काम कर रही थी। उसने कोई लाखों करोड़ों टन मिट्टी का प्रयोग में ले ले करके देखा कि कैसे कोई मिट्टी या कोई कण, कण ही ये काम कर सकता है क्या, तो उसमें से रेस पैदा हो जाए और वो रेस आदमी के आर पार जाकर के आदमी को पड़ सके। और क्या उसके भीतर में वो विशिष्ट प्रज्ञा पैदा हुई, वो भाव पैदा हुआ और वो उसके भीतर वो क्षमता आई, और वो इस दिशा में सोच पाई, देख पाई, समझ पाई, और फिर उसके सामने ये तथ्य प्रकट हुआ। कहते हैं मैडम क्यूरी को उस समय की तत्कालिक रानी ने बहुत सहयोग दिया, अदरवाइज इतने करोड़ों टन मिट्टी पे काम करना भी आसान बात नहीं थी। उसको बहुत हेल्प की। और मैडम क्यूरी दिन रात लगी रहती थी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो इक्वेशन है जो सॉल्व ही नहीं हो रहा, सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो ये वो उसी उसी पे फोकस करके उसने अपने भीतर की पूरी स्थिति में वो लगा दिया था कि कैसे मैं इस चीज को जान पाऊं। और एक रात वो सो जाती है और अगले दिन सुबह उठ के देखती है तो उसकी टेबल के ऊपर जो पेपर रखे हुए हैं उसके अंदर इक्वेशन सॉल्व हो चुका है, उसमें उसी का सिग्नेचर है। वो सुबह उठ के हैरान होती है, ये किसने किया, किसने लिखा? लिखा उसी ने, लेकिन उसको नहीं पता। ये उसके भीतर से ये तथ्य कैसे प्रकट हुआ? क्योंकि वो उसी चीज पे काम कर रही थी, उसी पे फोकस थी। और हमारे भीतर वो सारा तत्व ज्ञान है, लेकिन हमने कभी अपने आप को क्या बोलते हैं, अपने आप को हिलाया नहीं। हमारे भीतर बहुत चीजें है, लेकिन हमने अपने आप के अंदर झांका ही नहीं।
हमने अपने आप को कभी जगाया नहीं। तो जैसे कोई जगा पाया, उसने अपने उसके भीतर कुछ जागा, और वो क्योंकि वो इस चीज के लिए उसके भीतर भाव था, व्यवसाय था, पीड़ा थी कि कैसे मैं जानूं, तो वो जान पाई। उसके सामने वो तथ्य प्रकट हुआ है ना। तो लोगों ने एक एक दिशा में काम किया, और एक एक कोई तथ्य को प्रकट किया। भगवान ने क्या बोला, तुम अपने आप की दिशा में काम करो और खुद को जान लो, तो सब जान लोगे, फिर और कुछ जानने को बाकी नहीं बचेगा। तो विज्ञान शाखा दर शाखा, पत्ती दर पत्ती खोज कर रहा है, लेकिन जो अध्यात्म है वो ये कहता है बस एक खुद को जान लो, फिर कुछ जानने को शेष नहीं बचेगा। तो जिन्होंने खुद को जान लिया, उन्होंने इस दुनिया के बारे में भी बताया। अभी पुद्गल का ज्ञान उन्होंने कैसे बताया? पुद्गल में जाग जाग करके नहीं बताया कि पुद्गल में सूक्ष्मतम क्षमता है, पुद्गल में स्थूलत्व की क्षमता है, पुद्गल बंद है, पुद्गल भेद है, पुद्गल संस्थान है। ये सारी बातें उन्होंने पुद्गल की दिशा में जाके नहीं, जाग करके बताया। ये सारी बातें उन्होंने अपने आप को जाना, खुद को जान लिया तो खुद के विपरीत को भी जान लिया। कितना अद्भुत है। वो इसलिए बोले ना, एके साधे सब सधे, एगम जाने सबम जाने, जे एगम जाने से सबम जाने। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। तो उन्होंने खुद को जान लिया, सबको जान लिया। उनके लिए कितना अद्भुत ये ज्ञान उनके सामने प्रकट हुआ। तो उस समय तक के विकसित विज्ञान के सामने भी ये घटना उससे भी बड़ी बात थी। आज भी हम वैज्ञानिक कितनी भी खोजें कर रहे हैं, कितनी भी स्थितियों में जाग जाग करके हम प्रयोग कर करके जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब अगर हम इन सूत्रों को साथ में रखें, तो हमें इतना आश्चर्य होगा कि इतनी दिशाओं का ज्ञान एक छोटी सी पंक्ति में उन्होंने कैसे भर दिया। क्योंकि कोई एक दिशा से जा रहा है, कोई एक तथ्य को प्रकट करने में पूरी जिंदगी खपा देता है, और उन्होंने तो सारी बातें एक साथ रख दी। धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है। मतलब कोई एक एक चीज को खोजने में भी सालों लग जाए, लेकिन वो किसी बाहर को खोजने नहीं गए, उन्होंने भीतर जाना, और उनके सामने सब कुछ प्रकट हो गया। आज सब कुछ प्रकट हो गया, तो उन्होंने बोला ये पुद्गल है। जितनी रचना है, जितनी प्रकृति है, जितना कुछ हमें दिखलाई पड़ रहा है, ये सब कुछ पौद्गलिक है। तो उन्होंने कहा पुद्गल के अंदर की ये क्षमताएं है कि वो सूक्ष्मतम भी हो जाता है, और वो स्थूल भी हो जाता है। सूक्ष्मतम परिणमन की क्षमता भी है। तो सूत्र बोलता है शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य, सूक्ष्म भी और स्थूल भी है। फिर स्थूल में कितने सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ये एक आंवला है, वो स्थूल है। फिर आंवला से बड़ा आम है, आम से बड़ा कुछ तरबूज है, तरबूज से बड़ा कुछ और। अब हम कितनी बातें करने जाए, दुनिया में जितने भी स्थूल पदार्थ है वो तरतमता लिए हुए हैं, छोटे बड़े कुछ भी हो, लेकिन सारा कुछ जितना भी है हमारे पास में, चाहे एक मिट्टी का कण है, और चाहे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, भवन है, इमारतें हैं, सब कुछ क्या है? तो बोला खेल है। खेल है, और ये पैदा किया जा सकता है, ये बनता में मिटता रहता है। इनको बनाया जा सकता है, इनको मिटाया जा सकता है, लेकिन कण रूप में कभी नहीं। सूक्ष्मतम परिणमन की जो इसकी क्षमता है, इसलिए ये मिटेगा लेकिन मिटेगा नहीं, और बनेगा लेकिन बनेगा नहीं। अब इतनी मजेदार बात है, बन रहा है, बना है, लेकिन बना नहीं है, क्योंकि इसी क्षण मिट भी रहा है। ये जो मिट रहा है वो मिट ही नहीं रहा है, क्योंकि अगले क्षण बन भी रहा है। इसीलिए सतत परिवर्तन है, और फिर भी सतत अस्तित्व बना हुआ है। उत्पाद भी है, व्यय भी है, और द्रव्य भी है। ये आगे आएगा, ये सूत्र भी इसी अध्याय के अंदर। ये कैसे सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है। तो कहा सूक्ष्मत्व परिणमन की क्षमता है, स्थूलत्व परिणमन की क्षमता है। ये स्थूल से स्थूल भी हो सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो सकता है। और पुद्गल की ये विशेषता है कि अपने विपरीत रूपों में वो एक साथ प्रकट हो जाता है। तो शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल या संस्थान, संस्थान का मतलब होता है आकृतियां। हमारी सारी ज्योमेट्री, ये सब आकृति की गणना है, आकृति को पढ़ना है।
जितना कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है वो सब कोई न कोई आकृति है, कोई न कोई संस्थान है। ये जो आकृतियां लिए हुए वो क्या है, तो बोला ये सारी आकृतियां भी पौद्गलिक है। संस्थान भी, इस संस्थान की वापस उन्होंने व्याख्या करी, दो तरह के संस्थान बताए। अब ये उस समय का उपलब्ध विज्ञान है, मैं फिर बोल रही हूँ, अभी नया में तो बहुत सारा कुछ अलग आ चुका होगा। उन्होंने बोला इत्थम लक्षण अनित्थम लक्षण संस्थान, दो भेद बताए। इत्थम लक्षण का बताया कि जो हम शब्द दे रहे हैं वो वैसा ही संस्थान है। जैसे हमने बोला त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, तो ट्रायंगल बोला तो उसमें तीन ही एंगल है, तो ट्रायंगल इज द प्रॉपर वर्ड फॉर द ट्रायंगल, है ना। तो जब हम जो वर्ड बोल रहे हैं उस वर्ड के साथ ही उसकी आकृति मैच कर रही है, तो दैट्स कॉल्ड इत्थम लक्षण संस्थान, कि ये ऐसा है। अनित्थम लक्षण संस्थान, हम वर्ड दे रहे हैं लेकिन उसकी आकृति कुछ भी है, हम जो कह रहे हैं वो ही नहीं है, क्योंकि हमारा शब्द उसकी आकृति को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता। तो उसको बोला अनित्थम लक्षण संस्थान। ऐसे ही एक बोला आत्मकृत संस्थान, एक बोला अनात्मकृत संस्थान। एक हुआ जो हमने पैदा किया या हमारे शरीर में पैदा हुई संरचना है। अब हमारे शरीर के अंदर भी हड्डियों का जोड़ है, ये सारी स्थितियां जो है, ये भी कोई कोई तरह की आकृति है ना। आकृति की वजह से हमारा शरीर विविध तरह की आकृतियां लिए हुए है। तो ये आकृति जो हमारे शरीर की हड्डियों की रचना से पैदा हो रही है, उसको भी उन्होंने भेद प्रभेद करके बताया कि हमारे शरीर का जो संस्थान है वो भी छह प्रकार का है। नहीं, हम बोलते हैं कि समचतुरस्र संस्थान, वामन, कुब्जक, मुंडक, न्यग्रोध परिमंडल, ये शरीर की आकृति के संस्थान है, कि हमारे भीतर की आकृतियां कैसी कैसी है। कोई अनात्मकृत संस्थान है, जिसमें शरीर की कोई बात नहीं है, या हमारे द्वारा हमारी रचना की बात नहीं है, बाहर में पैदा होने वाली स्थितियां हैं, जिसको हम नहीं पैदा कर रहे लेकिन वो हो रही है, तो उसको अनात्मकृत संस्थान बोला। तो अलग अलग तरीकों से उन आचार्यों ने हमें डिफाइन करके बताया कि जितनी भी आकृतियां हैं, चाहे शरीर के भीतर हो रही है चाहे शरीर के बाहर हो रही है, चाहे हम उसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट नाम दे के समझा पा रहे हैं, चाहे हम नाम दिए बिना भी देख पा रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ सारी आकृतियां जो है, वो आकृतियां बनती मिटती रहती है। इनके बनने मिटने में कारण पुद्गलों की संरचनाएं हैं। और ये संरचनाएं क्यों होती है, तो उसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि ये सब हमारे ही भावों से, जीव के भावों से चार्ज होकर के ये पुद्गल काम करते हैं। और ये फिर पुद्गल से दूसरे पुद्गल वापस चार्ज होते हैं, और इस तरह से ये पूरी प्राकृतिक रचनाएं बनती चली जाती। फिर एक मजेदार बात, अगर हम आगे जाएं इसी सूत्र में, तो ये सूत्र कह रहा है शब्द बन सूक्ष्म स्थूल संस्थान, भेद तमस छाया आत्मद्योतवंतस्य। वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय बना हुआ है कि अंधेरा क्या है, उजाला क्या है। तो कितने दार्शनिकों ने तो ये कह दिया कि भाई अंधेरा उजाले का अभाव है। अब ऐसे देखा जाए तो बात सीधी सीधी लगेगी, हमें समझ में आ जाएगी, हाँ ठीक बात है, अंधेरा उजाले का भाव है। लेकिन भगवान महावीर ही शायद ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इस तथ्य को भी उद्घाटित किया। उन्होंने कहा कि अंधेरा उजाला ये सब पुद्गल की पर्याय है, और ये वास्तविक है। ये नहीं कहा कि इल्यूजन है। अन्यथा कई सारे दार्शनिकों ने तो ये बातें कह डाली कि ये सब इल्यूजन है, तुम्हारा भ्रम है जो दिखाई पड़ रहा है, ये हकीकत नहीं है। जो भी तुम इस दुनिया को देख पा रहे हो सब तुम्हारा भ्रम है। ये महावीर भगवान ऐसा नहीं कहा ये भ्रम है, उन्होंने कहा ये हकीकत है। तो उन्होंने क्या बोला कि भेद भी हकीकत है, बंध भी हकीकत है, भेद भी हकीकत है। भेद यानी अलग अलग टुकड़ों में बट जाना, भेद भी हकीकत है। फिर आगे बोला भेद तमस, अंधेरा भी हकीकत है। अंधेरा भी पुद्गलों में पैदा होने वाली एक स्थितियां है कि अंधेरे के रूप में पुद्गल परिणत हो जाते हैं। तो अंधेरे की सत्ता है, क्योंकि वो पौद्गलिक है, वो बदलने वाला है, लेकिन मौजूद है।
ऐसी अंधेरे के साथ उन्होंने उजाले की बात करी। आतपुद्योतवंतश्च, और फिर उजाले को भी दो भागों में बांटा। आप हैरान हो गए, उन्होंने कहा उद्योत भी और आतप भी है। आतप का मतलब क्या, जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, जो तपाने वाला है, तो सूर्य के प्रकाश को आतप कहा गया है। ये जो सूर्य का प्रकाश किरणें हैं, जो हमारे पास तक आती है, और सूर्य के प्रकाश से जो कुछ प्रकाशित पदार्थ हमें दिखाई पड़ते हैं, तो सूर्य का प्रकाश अपने आप में क्या है, तो बोला पौद्गलिक है। ये भी पुद्गल है। हम सूर्य के प्रकाश को ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई दिव्य चमत्कार है। हम ऐसा नहीं कह सकते ये परमात्मा का प्रकाश है। हम ऐसा ही नहीं कह सकते कि ये अग्निपिंड हम लोगों के ऊपर कोई आशीर्वाद रूप है या कोई अभिशाप रूप है। हम ये नहीं कह सकते कि ये भ्रम है, जबकि यही सब बातें हम कहते आए हैं, मानते आए हैं। लेकिन महावीर भगवान ने कहा नहीं, जो सूर्य का प्रकाश है वो भी पौद्गलिक पर्याय है, आतप है। फिर उसका ऑपोजिट बताया कि यही प्रकाश प्रकाश नहीं है, उद्योत भी है। उद्योत क्या है, तो बोले चंद्रमा के जो रोशनी आ रही, जो चांदनी है, वो उद्योत रूप है। फिर उस चंद्रमा की चांदनी की तरह और भी कितनी सारी चीजें हैं जो प्रकाशित करती है लेकिन जलाती नहीं है, वो सब उद्योत रूप है। ये उद्योत भी पुद्गल की पर्याय है। पर्याय मतलब पुद्गल की फॉर्म से, चेंजेबल फॉर्म से। और जब चेंजेबल फॉर्म से, अंधेरा भी, उजाला भी, आतप भी, उद्योत भी, तमस भी, फिर का छाया भी। अरे बड़ी मजेदार बात है कि छाया को भी उन्होंने व्याख्या की है। छाया को भी नहीं छोड़ दिया कहीं। लेकिन लोग सवाल करेंगे, अच्छा अंधेरा और उजाला समझ में आ गया, लेकिन उसके बीच की एक और स्थिति है, जो ना अंधेरा है पूरा, ना उजाला है पूरा। जो छाया पैदा हो गई वो क्या है। तो आचार्यों ने उसकी भी व्याख्या करी। उन्होंने कहा कि किसी एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का प्रभाव अंकित हो जाना, वो छाया है। वो छाया भी दो तरह की है। एक तो प्रकाश के आवरण रूप छाया है, कि हम खड़े हैं और हमने प्रकाश को आवरित कर दिया, उससे हमारी छाया पैदा हो गई, तो प्रकाश का आवरण रूप छाया है। और दूसरे का प्रतिबिंब रूप छाया है। जैसे जल में हमारी आकृति बनी, जैसे दर्पण में हमारा चित्र आया, तो ये भी छाया है, ये प्रतिबिंब रूप छाया है। तो प्रकाश के आवरण रूप छाया है, प्रतिबिंब रूप छाया है, जितनी भी छाया पैदा हो रही है, ये सारी छाया, अगर हम इसको, हम फिल्मों को बोलते हैं छाया चित्र, हिंदी के अंदर जो मूवीज है उसको छाया चित्र बोला जाता है। तो ये छाया से पैदा हुई। हमने किरणों का प्रक्षेपण किया, पर्दे ने उस किरणों को रोका, और उससे छाया पैदा हुई, और उससे चित्र आए, तो बोले इसको छाया चित्र है ये सब भी क्या है, तो बोला पौद्गलिक है। कितनी मजेदार बात है, अगर हम देख पाए तो, समझ पाए तो। अतः अन्यथा हम इन्हीं घटनाओं को लेकर के कंफ्यूज भी रह सकते हैं, ये क्या है क्या नहीं है। उन्होंने हर एक चीज को क्लियर करके बताया कि अंधेरा, उजाला, छाया, दिखने वाली तरह तरह की आकृतियां, ये सब पुद्गल की पर्याय है। इन सबको पहचाने कि ये सब हम नहीं है, ये सब वो है जो पौद्गलिक पदार्थ, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, ये संस्थान, भेद, तमस, छाया, आतप, उद्योतवंतश्च, ये 10 स्थितियां पौद्गलिक स्थितियां हैं। शब्द भी, बंध भी, भेद भी, सूक्ष्म स्थूलत्व भी, संस्थान भी, तमस, छाया, अंधेरा भी, छाया भी, उजाला भी, प्रकाश भी, जितनी भी बिजली से हमको रोशनी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आज इतनी सारी स्थितियां पैदा हो पाई है।
ये सब भी क्या है? तो बोले स्पष्ट बोला, पौद्गलिक रूप है इलेक्ट्रिसिटी भी। तो विज्ञान क्या कर रहा है? वो पुद्गल पे ही काम कर रहा है, क्योंकि उसको दिखाई पड़ने वाली चीज यही है। तो उस दिखाई पड़ने वाले में कैसे क्या क्या परिणमन हो सकते हैं, उन परिणमनों को वो अपनी इंद्रियों के द्वारा भी और फिर इंद्रियों से विकसित यंत्रों के द्वारा भी देख करके, जांच पड़ताल करके वो बहुत सारी बातों को समझ पाता है। फिर इन बातों को समझ करके इनको कैसे कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है, उसको प्रयोग में लाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। अतः विज्ञान ने इस पुद्गल के विज्ञान को जान करके टेक्निक्स डेवलप कर दी, तकनीक डेवलप कर दी। और उन टेक्निक्स के थ्रू कैसे हमारी जिंदगी में सुख सुविधाएं पैदा हो सके, उसके सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और ज्ञानी क्या कह रहे हैं? ज्ञानी कह रहे हैं कि टेक्निक्स के थ्रू तुम अपने लिए सुविधाओं के वातावरण तो पैदा कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें जो है, चूंकि वो पौद्गलिक है, तो जान के ही चलना कि ये सब बनने मिटने वाली है। ये सारी सृष्टि लगभुज है, तो इससे जो भी सुविधा है, हर सुविधा अपना प्रदूषण साथ लेकर के ही आएगी। तो क्या कोई ऐसा सुख भी हो सकता है जहाँ कोई प्रदूषण ना हो, अनकरप्टेड सुख हो? हाँ, हो सकता है। तो वो कहाँ है? तो बोला वो पुद्गल में नहीं है, वो आप में है। वो कहीं बाहर से नहीं आ सकता, वो इंडिपेंडेंट खुद से ही पैदा होता है। तो वो खुद में ही पैदा होता है, तो वो कैसे पैदा हो, उस दिशा में जाने के लिए हमें बाहर की सारी स्थितियों से वाकिफ करा दिया गया, कि बाहर की सारी स्थितियां ये बनती मिटती रहेगी। अभी दिख रहा है बसंत, फिर पतझड़ आ जाएगा। अभी दिख रहा है फूल, फिर ये धूल बन जाएगा। खिलती सभी बहारें करती हमें इशारे, खिलती सभी बहारें करती हमें इशारे, ये खुशियां नहीं अंतिम खुशियां, ये खुशियां नहीं अंतिम खुशियां, चरम सत्य को पारे, गिनती सभी बहारें करती हमें इशारे। विराट गुरु जी की काव्य की पंक्ति आई कि ये खुशियां नहीं अंतिम खुशियां, ये जितनी भी पौद्गलिक बनावटों से हम राजी हो जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। हमने इतना अच्छा घर बना लिया, हमने इतने अच्छे कपड़े खरीद लिए, हमने इतना अच्छा खाना बना लिया, हमारे घर की लॉन बगीचा कितना सुंदर है, हम सब खुश हो गए। लेकिन कह रहे ये खुशियां नहीं अंतिम खुशियां, क्योंकि सब चेंजेबल है, पता नहीं चलता। क्या पता लगता है कब भूकंप आता है, कब अचानक बाढ़ आ जाती है, कब अचानक कोई प्राकृतिक विपदा आपदा आ जाती है, कब अचानक मृत्यु आ जाती है, सब बदल जाएगा। तो ये अंतिम खुशियां नहीं, चरम सत्य को पार, अपना आत्मिक सत्य को पार ले, अपना अस्तित्वगत पहचान कर ले कि तुम क्या हो। तो तुम क्या हो इसको जानने के लिए तुम क्या नहीं हो, वो भी बता दिया गया। और जो हमें प्रभावित, आकर्षित, सम्मोहित, मूर्छित कर सकता है, उसका विज्ञान बता दिया कि जो भी तुम्हें आकर्षित कर रहा है, मूर्छित कर रहा है, सम्मोहित कर रहा है, ये सब कुछ वह स्थिति है जो टिकने वाली नहीं है, पौद्गलिक है। ये अभी है, अगले क्षण नहीं है। तो जो जो आकर्षित कर रहा है, चाहे हमको हमारा शरीर ही क्यों नहीं आकर्षित कर रहा है, तो ज्ञानियों ने कहा भाई जवानी में भूलना मत, क्योंकि बुढ़ापा पीछे पीछे ही दस्तक दे रहा है। भूल मत जाना कि शरीर जवान है। आदमी खो जाता है, वो सोचता है बस मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है तो पता लगता है अरे, कल तक मैं कहता था कि पूरी दुनिया की सैर कर लूंगा, अब तो अपने बेड से उठ करके बाथरूम तक भी जा पाऊं बड़ा भी कठिन लगता है, उसके लिए भी कोई सहारा चाहिए होता है। तो आदमी इसमें भी भूले नहीं, क्योंकि आज जवान है कल बूढ़ा हो जाएगा, आज धनवान है कल कंगाल हो सकता है। नहीं, कितने लोग बोलते हैं आज करोड़पति थे कल रोडपति हो गए, कब कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे कुछ नहीं पता चलता। तो ये पौद्गलिक स्थितियों के बारे में सारा वर्णन उन्होंने एकदम संक्षिप्त सूत्र के अंदर हमारे सामने रख दिया। पुद्गल की पहचान कैसे कैसे करना, इसके आगे और सूत्र है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो हम रुकते हैं, अदरवाइज अगला सूत्र भी ले सकते हैं।
क्विक क्वेश्चन। जी। फीलिंग्स के बारे में क्या क्या कहा है? किसी माँ का बच्चे के लिए प्यार होना, हम्म। अटैचमेंट होना, अ, हम्म। उसको उद्गल में कैटेगराइज किया है, या प्यार प्यार को या कैटेगराइज? जी 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 जी। तो प्रश्न है कि फीलिंग्स के बारे में क्या कहा जाएगा, फीलिंग्स पौद्गलिक है या फीलिंग्स आत्मिक है। फीलिंग्स जो हमें दिखाई पड़ रही, जो जहां से पैदा हुई, वो स्थिति पौद्गलिक नहीं है। लेकिन वो पैदा ही क्यों हुई, वो पैदा एक मिथ्या भ्रम के कारण पैदा हुई। वो मिथ्या भ्रम क्या है कि सबसे पहले हमने अपने आप को जाना नहीं कि मैं क्या हूँ, और अपने आप को मान लिया कि मैं माँ हूँ। मैं क्या हूँ ये तो हमने जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना? क्योंकि बचपन से हमारे साथ हमको जो हमारी जो आइडेंटिटी डेवलप की गई है, वो आइडेंटिटी एज ए बॉडी की गई। हम शरीर की तरह पैदा हुए, शरीर की तरह अपने आप को मानने लग जाते हैं कि मैं शरीर हूँ, है। फिर साथ के साथ में बचपन से ये आइडेंटिटी हमारे साथ कंडीशनिंग डेवलप की गई कि तुम ये नाम हो। जैसे हमको जो भी नाम दिया गया है, अमित जी हो, तो अब ये नाम हमारे साथ जुड़ गया। तुम वैभवश्री हो तो नाम जुड़ गया। अब हम उसी तरह दिशा में सोचते हैं। फिर हमको धीरे धीरे ये बताया गया, तुम इसकी संतान हो, तुम इसके भाई हो, तुम इसकी बहन हो। तो अब धीरे धीरे हमारे भीतर में वो सारे जो कंडीशनिंग्स दी गई, जो बिलीफ्स दिए गए, वो बिलीफ्स इतने ज्यादा घर कर गए। अब हमारा जो सोचने का सारा सिस्टम है वो उस बिलीफ्स के अकॉर्डिंग है, मतलब हमारे को एक मोल्ड में डाल दिया गया। तो इस मोल्ड के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीजों को लेते जाते हैं। तो हम इसी दिशा में सोचते जाते हैं कि मैं एक आदमी हूँ, फिर मैं बेटा हूँ, पति हूँ, भाई हूँ। अब जो ये फीलिंग्स पैदा हुई वो आई कहाँ से? मैंने पहले मान लिया पहले तल पे कि मैं भाई हूँ, तो भाई के प्रति प्रेम उमड़ा। मैंने मान लिया मैं माँ हूँ, तो बच्चे के प्रति मोह उमड़ा। ये जो फीलिंग्स आई है, ये पौद्गलिक है या नहीं है? ये हमारे भीतर में एक रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन डेवलप हुआ, एक रॉन्ग एसोसिएशन डेवलप हुआ। और फिर उस एसोसिएशन के बाद हमारी जितनी भी फीलिंग्स है वो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर चलती जा रही है। तो ज्ञानी लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी फीलिंग्स है वो भी झूठी है। झूठी क्यों है? क्योंकि अभी माँ कह रही है कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, और उसको थोड़ी देर में पता लग जाए कि जो इसको तू मेरा बेटा कह रही है, बेटा तेरा था ही नहीं, किसी और का। हॉस्पिटल में बदली हो गया था, किसी और का बच्चा आ गया। तुम्हारा बच्चा तो उनके घर में पल बढ़ रहा है, या कोई और स्टोरी पता लग जाए। अब देखो फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। और ऐसी होती हमने देखी है। नहीं भाई, आपने एक बिल्डिंग का सौदा किया, और आपने अपने मैनेजर को बोला वो बिल्डिंग हमको खरीदनी है। मैनेजर गया, उसने ट्रांजेक्शन किया, बिल्डिंग खरीद ली। अब बिल्डिंग खरीद के रही है, आप उस घर बिल्डिंग में जाके रहे नहीं हो, अभी उसके पहले ही मैसेज आता है कि उस बिल्डिंग में आग लग गई। कितना नुकसान हो गया। एकदम अशांति पैदा हो गई शरीर के अंदर में। इतना दुख पैदा हो गया। मेरे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चला गया, मैंने बिल्डिंग खरीदी और ये तो आग लग गई इसके अंदर में। अब कितना दुख, हार्ट अटैक जैसी स्थिति आ गई, रोना, चिल्लाना, चीखना, पीटना, फोन करना, इधर करना, उधर करना, ये वो। और तभी मैनेजर आके बोलता है कि बॉस परेशान मत हो, ये बिल्डिंग का ट्रांजेक्शन डील अभी लास्ट हुई नहीं थी, ये अभी आपके नाम नहीं आई थी, अभी उसी के नाम में। अब तो थैंक गॉड मैं तो बच गया। अरे अभी तो दुख, पीड़ा, संताप, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, न जाने क्या क्या पैदा हो रहा था। और जैसे आपको पता लगा, अरे वो बिल्डिंग मेरी नहीं, वो तो किसी और की थी, अभी तो मेरे नाम आई नहीं थी। कहाँ गायब हो गया दुख, वो पीड़ा, वो संताप? किसी और का, मेरा नहीं। तो ये जो फीलिंग्स, इमोशंस आए, वो कहाँ से आए? वो कहीं हम रॉन्गली आइडेंटिफाइड हुए, एसोसिएट हुए, उसके बाद ये सारी घटनाएं पैदा हुई। इसीलिए आइडेंटिफिकेशन चेंज कर देते, चीजें बदल जाती है।
जब तक वो मेरा है हमें सुख दुख पैदा होता है, जब पता लगता है वो मेरा नहीं है, वो सुख दुख चेंज हो जाता है। और स्वामी जी बार बार कहते हैं कि अभी मैं का ही पता नहीं और मेरे का ख्याल इतना सारा डेवलप कर लिया हमने। मैं कौन हूं ये तो हमें पता नहीं है, पर मेरा क्या है उसके बारे में हम काफी कुछ अपने भीतर में धारणाएं बना करके, अपने बिलीफ डेवलप करके हम बैठे हुए हैं। मेरा भाई, मेरा पति, मेरा देश, मेरा ये, मेरा वो, कितना सारा मेरा हो गया। पर ये मेरा किसी मैं से आया ना, वो मैं कौन है वो तो क्लियर ही नहीं है कि मैं कौन है, तो मेरा कैसे हो गया। लेकिन हम मेरे के हकदार बनने चले जाते हैं, लेकिन मैं का हमें मालूम ही नहीं करते। तो धर्म उस मैं की खोज है, और संसार उस मेरे का संग्रह है। तो इमोशंस जो आए वो आए कहाँ से, अगर हम बेसिकली जाए पीछे तो हमें पता लगेगा हम कहीं कनेक्ट हो गए, कहीं अटैचमेंट डेवलप किया हमने, कहीं हम एसोसिएट हुए और हमने मान लिया, फिर कुछ मान्यता की बिल्डिंग पैदा करी, फिर उसके ऊपर ये सारे इमोशंस चल रहे हैं। और अगर ज्ञान हो जाए, ज्ञान होने का मतलब क्या है, दर्शन होना, दर्शन होने का मतलब क्या है, कि मानना नहीं, देख पाना। तो जैसे ही दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, यानी क्या हुआ, अब मैं मान नहीं रहा, मैं देख पा रहा हूँ, अब मैं जान पा रहा हूँ। जब आप जान पाते हो कि आप ये सब कुछ नहीं हो, क्योंकि जिसको सबसे करीबी जो मेरा लगता है वो शरीर लगता है ना। और जब कोई व्यक्ति ध्यान में जाने लगता है तो उसको मजा, सबसे बड़ा मजा ये आता है कि अब उसको जो सुख आ रहा है, उसको जो मजा आ रहा है, अब उसकी जो पहचान हो रही है, वो अपने आप की बिना शरीर के पहचान हो रही है। वो ये देख पा रहा है कि शरीर ही मैं नहीं हूँ। अब जब उसको ये भीतर से अनुभव हो जाता है कि शरीर ही मैं नहीं हूं, तो शरीर के आधार पे खड़े हुए संबंध मैं कैसे हो सकते हैं। वही सबसे निकट तो मैं अपने शरीर को मेरा बोल रहा हूँ ना। और जब कोई व्यक्ति दर्शन को उपलब्ध होता है, सही दर्शन को, यानी सही देख पाता है, उसकी आंखों से सारे इल्यूजन्स, भ्रम, बिलीफ हट जाते हैं। तो वो देख पाता है, अरे ये तो शरीर ही मैं नहीं हूँ। नहीं, 12 भावना में बोलते हैं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर है परिजन लोय। 12 भावना में हम पढ़ते हैं, जहाँ देह अपनी नहीं, जहाँ देह ही अपनी नहीं है, तहाँ न अपना कोय। तो फिर बाकी दूसरे अपने कैसे हो सकते हैं। और घर संपत्ति पर प्रकट ये, हम घर संपत्ति को बोलते भी ये घर, ये संपत्ति, ये का मतलब क्या, कोई डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम आरसेल्फ, हमसे कोई डिफरेंट है, वो समथिंग है। तो घर संपत्ति पर प्रकट ये इनको हम ये बोल रहे हैं, पर है परिजन लोय। तो बाकी सारे परिजन भी पर ही है, पर हमने इसको स्वजन बना रखा है, परिजन को हमने स्वजन समझ लिया है, और स्व क्या है उसका पता नहीं है। तो जिसके केंद्र के चारों ओर ये चीजें खड़ी हुई है, उस केंद्र को ही पता नहीं है कि केंद्र क्या है। तो जो चीजें खड़ी है वो भ्रम ही है ना। इसलिए बोला है, मिथ्या है, ये मिथ्यात्व है। सारे संबंध मिथ्या है, सारे संबंध भ्रम है। अब भ्रम में इमोशंस डेवलप हुए हैं, तो इमोशंस भी क्या हुए, वो तथ्य नहीं है, वो भ्रम है, भ्रामक स्थितियां है। इसलिए माँ का बच्चे के प्रति मोह है, या आकर्षण है, या लगाव है, या वात्सल्य है, वो भी क्या है, सबसे पहले ये मानने से पैदा हुआ कि मेरा बच्चा। और मेरा कहाँ से आया, किसी मैं से आया। मैं क्या है वो हमें पता नहीं है। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि ये मिथ्या दृष्टि का परिणमन है ये सारा कुछ। और जैसी सम्यक दृष्टि होती है उससे क्या होगा, फिर बोला आत्मवत प्रेम होगा, लेकिन मोह और मूर्छा नहीं होगी, मैं और मेरा नहीं होगा। अब दोनों में डिफरेंस है। आत्मवत प्रेम के अंदर कोई पोजीशन नहीं है, एक मुक्त एहसास है, आत्मीयता, आत्मा का फैलाव है।
प्रेम सुगंधी है, वो फैलाव है, विस्तार है। लेकिन मोह पर्टिकुलर चीजों के साथ सिकुड़ जाना है, पजेसिव हो जाना है, मूर्छित हो जाना है। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि बजाय इस पे काम करो कि तुम इससे मुंह हटाओ, उससे मुंह हटाओ, तुम अपने आप को जान लो। जैसे तुम्हारी आंख खुल गई, तुमने ये जान लिया तुम कौन हो, उसके बाद में ये मोह मूर्छा कुछ बचेगी नहीं। तो ज्ञानियों ने नहीं कहा पत्ते पत्ते काटो, जहरीले पत्ते हैं तो पत्ते पत्ते काटो, जहर खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा जड़ में जाओ जहां जहर है। वो जड़ ही हट गई तो पत्ते पत्ते काटने की जरूरत ही नहीं है। और हम बाहर क्या करते हैं, पूरी दुनिया में लोग, इससे मेरे को लगाव है, इससे मैं पा सकती हूँ, मैं इसको छोड़ता हूँ। तो हम छोड़ने की दिशा में सोचते हैं, और फिर क्या छोड़ते हैं कि घर छोड़ करके साधु बन जाएंगे तो शायद मोह खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, सब्जेक्ट बदल गए, मोह दूसरी दिशा में आ गया। बच्चे पे नहीं आके चेलों पे आ गया, श्रावकों पे आ गया, गुरु पे आ गया, अपने समुदाय पे आ गया। तो कुछ भी नहीं बदला। लोग बोले संसार छोड़ दिया, कहाँ संसार छोटा, रंग ढंग बदल गए, लेकिन बात तो वो की वो है। तो उन्होंने नहीं बोला तुम मुंह छोड़ने जाओ, उन्होंने बोला खुद को जान लो, फिर बाकी बचा तो छूट ही जाएगा। वो छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटना योग्य छूट ही जाएगा। तो सम्यक दर्शन आने के बाद में ये इमोशंस वगैरह की स्थितियां फिर उस रूप में रहती ही नहीं है। ये इमोशंस क्यों है? अगर सूत्रों की भाषा में बोले तो पहले मिथ्यात्व है, उसकी वजह से सारे कषाय है। जब मिथ्यात्व चला गया तो ये सारे कषाय है, जो कषैले परिणमन है हमारे, ये सब ऑटोमेटिकली गायब हो जाए। इज इट क्लियर? थैंक यू। Thank you so much, Vibhushri. Very, very clear. Thank you. वेलकम। Uh, we can either wrap up or and take additional questions after that, or we can continue. इसी से लगा एक प्रश्न है। जैसे जी आपने शैया पालक और वासुदेव त्रिप्रस्ट की बात की, तो जी। उनका एक कर्म बंद हुआ। हम्म। ये वैर भाव, ये जीव तो अगले भाव में, मतलब कितने भाव बाद महावीर के सामने वो फिर प्रकट हुआ, और उसने कैसे पहचाना कि ये वही जीव है जिसने मेरे कान में शीशे डलवाए थे। ये जीव कैसे याद रखता है, या ये कैसे कर्म, ये क्या कर्म है या वो याद क्या करता है, ये बताइए जरा। ऐसा है कि जीव याद नहीं रखता, और मतलब कॉन्शियस मेमोरी में तो बिल्कुल भी नहीं होता हमारे कि ये इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारे भीतर कोई एक आकृतियां डेवलप हो जाती है हर इमोशन के साथ में, है ना। और कोई एक आकृतियां अपना प्रभाव छोड़ देती है, और वो प्रभाव हमको उसी तरह की स्थितियों में फिर से खींच के ले जाता है। लगातार 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 हमारे परिणामों में जो स्थिति बनी रहती है, वो स्थिति की आकृति हमारे में डेवलप हो जाती है, फिर वो आकृति उसी तरह की वातावरण में हमको खींच करके ले जाती है। तो वो जो शैया पालक था, कॉन्शियसली उसको नहीं पता ये महावीर का जीव है, कॉन्शियस उसको नहीं पता कि मुझे इसके कान में कीले क्यों ठोकना है, उसको कुछ नहीं पता है। वो सब तो उसके भीतर हुई घटनाएं, उसके पास्ट में, उसके चेतना पे उसके प्रभाव अंकित है। लेकिन अब सामने जब वातावरण आता है तो वो प्रभाव अपना काम करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, इसको हम अभी कुछ पर्टिकुलर फिक्स एग्जाम्पल से नहीं समझा सकते, क्योंकि चीजें बदल जाती है। हो सकता था कि वो शैया पालक अपने चित्त में वो सारे प्रभावों को अ, जो उसके कान में जबकि शीशा डलवाया गया था, तो उसके भीतर जो द्वेष तरंगे पैदा हुई थी, हो सकता है अगर वो शैया पालक उस द्वेष तरंगों के टाइम में समता रख सकता होता, अपनी गलती को मान सकता होता, बजाय राजा को दोषित ठहराने के वो आत्म ध्यान कर सकता होता, तो ये घटना ये आकार नहीं लेती। ये घटना आकार लेती नहीं, क्योंकि वो मूर्छा नहीं होती, वो प्रभाव अंकित नहीं होते, तो वो स्थिति बदल जा चुकी होती, वो उससे आगे जा चुका होता।
लेकिन चूंकि उसके चित्त ने ग्रंथि बनाई है, उसके चित्त ने दुर्भाव और द्वेष भाव अंकित किया है, तो ये दुर्भाव और द्वेष भाव उसके भीतर में जाकर के कोई एक आकृति को डेवलप कर चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं कि कर्म बंधन हो गया। मतलब क्या होगा, उसके प्रभाव उसके भीतर अंकित हो गए। अब वो प्रभाव उसको उसी दिशा में ले जाते हैं, उसी व्यक्ति के साथ में या वापस किसी अन्य व्यक्ति के। अब ये भी जरूरी नहीं वो महावीर के साथ ही करे, ये तो घटना ऐसी हमने को रिलेट किया है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि त्रिप्रष्ट वासुदेव अपनी ही किसी और स्थिति में जाके मुक्त हो चुके होते, और उस व्यक्ति के साथ उनका कोई ऋणानुबंध, कोई संबंध आता ही नहीं, वो व्यक्ति सामने ही नहीं आता। ये भी पॉसिबल था, क्योंकि प्रकृति में जरूरी नहीं है कि आपने जिसके साथ जो कर्म बांधा आप उसी के साथ भोगोगे, ऐसा नहीं है। आप, क्योंकि आपके चित्त ने प्रभाव अंकित किया है, अब वो प्रभाव जैसा और भी तो कोई दूसरे छाया चित्र होंगे, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे। जैसे एग्जाम्पल से हम मूवीज के अंदर देखते हैं कि भाई हम रोल करते हुए एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हैं, तो एक में ये पति पत्नी के रूप में दिख रहे, एक में ये माँ बेटे के रूप में दिख रहे, एक में ये विलन और उसके रूप में दिख रहे, एक में ये दोस्त और उसके रूप में दिख रहे। तो अब ये अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं ना, तो उनको तो रोल प्ले करने से मतलब है, सामने कौन आया है उसे कोई लेना देना नहीं है कि इस टाइम इसके इस मूवी के अंदर ये कैरेक्टर्स मिले तो इनके साथ ये रोल प्ले कर लेंगे, दूसरी मूवी में दूसरे कैरेक्टर्स मिल गए उनके साथ रोल प्ले कर लेंगे। ऐसे ही हम सब जीवन के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के साथ वही कर्म उसी तरह से भोगा जाएगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। इट मे पॉसिबल ऐसा भी हो जाए कि वही जी मिल जाए, और ये भी जरूरी नहीं कि वही जी मिल जाए। ये तो उस समय उसके भीतर में कोई भी प्रभाव रहे हैं कि मैं इसको ठोकू मारू पीटू, उसके भीतर कोई हिंसा दबी हुई रही है, कोई स्थिति सामने आई तो उसकी हिंसा प्रकट हो गई। और कहीं महावीर के भीतर भी कोई ग्रंथि बची हुई है, कोई प्रभाव बचा हुआ है, उस प्रभाव को भी जाना है, तो महावीर के सामने भी कोई ऐसी स्थिति आएगी कि जिससे कि उसके भीतर का प्रभाव जाए। लेकिन इस घटना की व्याख्या ऐसे भी नहीं की जा सकती जैसे अब तक हम परंपरा से सुनते आए हैं कि उन्होंने कान में कीले ठोके थे इसलिए इनके कान में उन्होंने कान में शीशा पिघलवा के डाला था इसीलिए इनके कान में कीले ठोके गए। अभी हम घटना को कोरिलेट करके कह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ हो। ये भी हो सकता है कि महावीर के कान में कीले ठोकने वाला व्यक्ति कोई और रहा हो, उसके भीतर की कोई और दशा रही हो, अथवा कान में कीले ठोकने के पीछे कोई और सूचना हमारे सामने दी जा रही हो, कि कान में कीले ठोकना ही बताया जा रहा है कि भाई ऐसे लोग जो हमारी नहीं सुनते हैं, क्यों ये हमारी क्यों नहीं सुनते, क्योंकि अपने मौज में चले गए हैं। ये संसारिक लोगों की तरफ दुखड़े सुनने वाले, दुख में रस लेने वाले, पंचायती में रस लेने वाले लोग नहीं बचे। तो जो अपनी मौज में चले गए उनको दुनिया सहन नहीं कर सकती है, वो किसी तरह से उनको कष्ट पहुंचाती है, क्योंकि उनके लिए ये असहनीय बात है कि तुम हमारे से डिफरेंट कैसे हो गए। उनके लिए असहनीय बात है कि तुम हमारी बातों में रस क्यों नहीं ले रहे हो। तो वो उस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट पहुंचाने की कोशिश करती है, ताकि किसी तरह से वो व्यक्ति हमारे तल पे आ जाए, हमारे जैसी कोई क्रिया प्रतिक्रिया करने लगे। और जब वो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो हम उसको परेशान करते हैं। नहीं, जैसे अगर आप गुस्सा ना करो तो सामने वाला को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, वो तब तक कोशिश करता है जब तक कि आप गुस्सा ना करो। जब आप गुस्सा कर लेते हो तो भीतर में उसको शांति मिलती है, चलो मेरे तल पे ही आदमी अभी अभी मेरे तल से बाहर नहीं गया। लेकिन आप गुस्से करो ही नहीं, आप ऐसी स्थिति में आ जाओ कि सामने वाले को जो करना है वो करता जाए, मेरी ओर से कोई भी उसको इंटरफेरेंस ही नहीं है और कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो वो आदमी ज्यादा परेशान हो जाएगा, ज्यादा पीड़ा में चला जाएगा। तो यह विचित्र है, ऐसा नहीं है कि हम उसी जीव के साथ वही संबंध को पहचान लेते हैं और हम करने जाते हैं। कुछ तो अनकॉन्शियसली होता है, हमको कॉन्शियस मेमोरी बचती नहीं है। दूसरी कई बातें ऐसी होती है प्रकृति के अंदर में कि हमें लगा है कि इसका कोई कोरिलेशन है, लेकिन ये कोरिलेशन नहीं था। उसके भीतर कोई प्रभाव था, इसके भीतर कोई प्रभाव था, इसके भीतर कुछ ऐसी ग्रंथियां बची हुई थी, वो आकर्षण से एक दूसरे के पास में आया और ये घटना घट गई। तो पर्टिकुलर जीव का पर्टिकुलर जीव के साथ संबंध तो जरूरी नहीं है, ये हमारे भीतर में मौजूद कोई चित्र है, वो उसी तरह की फ्रीक्वेंसी के चित्रों के साथ पहुंच जाते हैं, और आकर्षण विकर्षण के प्रभाव से घटनाएं घट जाती है, और उन घटनाओं से फिर हम नए प्रभाव ले लेते हैं, तब फिर उस तरह की दिशा में जाते हैं। और अगर हम प्रभाव ना ले और स्वभाव में रहें, जैसे महावीर स्वभाव में रहे, प्रभाव में नहीं गए, बाहर की कोई स्थिति आई वो उसके प्रभाव में गए ही नहीं, चाहे कोई कील ठोके चाहे कोई कील निकाले, वो दोनों में अपने स्वभाव में रहे, तो वो इस घटना से मुक्त हो गए। मुक्त होने का मतलब क्या हुआ कि अब उन्होंने कोई प्रभाव लिया नहीं। मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि हम कोई और दिशा में सोचे, मुक्त होने का मतलब है कोई प्रभाव ही अंकित नहीं हुआ तो मुक्ति है। भाई आपको कोई आया और गाली देके चला जाए लेकिन आपने कोई प्रभाव लिया ही नहीं, तो आप तो मुक्त रहे।
लेकिन आपके चित्त ने प्रभाव ले लिया, जिसने मुझे गाली क्यों दी, या कहाँ से आई, ये क्यों भरा हुआ था, इसको मुझसे क्या चाहिए था, या मैंने क्या गलती की जो मुझे गाली दी गई। अब आप दुखी हो, रो, शोक करो, तो आपके चित्त में प्रभाव पैदा हो गया। जो चित्त में प्रभाव पैदा हुआ, यानी आप बंधन में आए। और आपने चित्त में प्रभाव लिया ही नहीं, आप अपने मजे में रहे, गाली देने वाला अपने देके चला गया, आपने कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं हुआ, किसी भी तरह का प्लस माइनस। तो आप स्वभाव में रहे, यानी मुक्त हो गए। तो मुक्त होने का मतलब क्या है? स्वभाव में रहना। महावीर मुक्त है, महावीर अपने स्वभाव में है। कोई आके कील ठोक के जाए, उसकी मौज है। अब उस कील ठोकने वाले ने पहचाना है क्या कि ये कोई व्यक्ति है? नहीं, कॉन्शियसली नहीं पहचाना है। लेकिन उसके भीतर कोई पीड़ा अतीत में बची हुई है, और वो पीड़ा ने उसको प्रेरित किया, और उस पीड़ा की प्रेरणा ने उसको जाकर के कान में कील ठोकने की प्रेरणा पैदा करी, और उसने कील ठोक दी, क्योंकि उसके भीतर रहा होगा कि मैं कभी कील ठोक दूं। नहीं, अपन मूवी देखते हैं तो कई बार भीतर में ऐसी स्थिति पैदा, ए मैं मार डालू उस आदमी को, इसने इस एक्टर को कैसे मार दिया। तो हमारी पूरी बॉडी उसको मारने के लिए एकदम एक अम, रसायन पैदा कर देती है, और हमारी कई बार तो हमारी बॉडी वैसी एक्शन भी ले आती है कि मैं मार डालू, इसने इस आदमी को कैसे मार दिया। अब हमने मारा नहीं, लेकिन हमारे भीतर एक प्रभाव पैदा हो गया। अब कभी बाहर कोई घटना ऐसी हमारे सामने आएगी ना, कि जहाँ कोई दो लोग लड़ रहे हैं और कोई किसी को मार रहा है, हम तुरंत पड़ उछल के पड़ जाएंगे, और वहां पे उसको बचाने चले जाएंगे या मारने चले जाएंगे। अब हम क्यों मार रहे हैं हमें पता ही नहीं लगेगा, कि हमने कभी मूवी देख करके हमारे भीतर ये भाव पैदा हुआ था कि मैं इसको बचाऊं या इसको मारूं, और अब मैं कहीं और मारने या बचाने पहुंच गया। शायद एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं हम। ऐसे ही लोग क्रिकेट देखते हुए भाव पैदा करते, ए ऐसा कैसे, इसको खत्म कर डालो, इसको मार डालो, ये चीटिंग कर रहा है, ये कर रहा है। अब उनके भीतर जो स्थितियां पैदा हो गई है, वो वापस कहीं उसी प्रभावों में उनको लेके जाएगी। वातावरण में फिर कोई स्थिति ऐसी आएगी, तो वो अपने भीतर जो अंकित किए हैं प्रभाव, वो वैसे ही दोबारा प्रयोग करेंगे। उनका शरीर वैसा ही क्रिया करने लग जाएगा, क्योंकि उसने, उस शरीर ने वो दूसरे चित्रों को देख करके ऐसे केमिकल्स, ऐसी घटनाएं अपने भीतर पैदा की है। तो जो हमने संचित किया है, वही हमारे से वापस निकलेगा, वही बाहर प्रकट हो जाएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसीलिए गार्बेज इन करते से अगर जागृत नहीं है, तो फिर गार्बेज आउट के समय बहुत मुश्किल है जागृत रह पाना। तो ये शायद मेरी आकर्षण, बात। बहुत बढ़िया, हाँ ये आकर्षण पुद्गल के प्रति है, जीव के प्रति नहीं है, यही समझना नहीं था। नहीं, जीव को तो हम जानते ही नहीं है। जब हम अपने जीव को नहीं जानते, किसी और के जीव को कैसे जानेंगे। जिसने खुद को ही नहीं चलो, जाना, वो दूसरे को कैसे जान सकता है। हम तो बनावटों सही। को जानते हैं, और बनावटों में हम उलझे हुए हैं। तो हमारा जो कषाय है वो सब पुद्गलों के प्रति है। और हम्म। सही, धन्यवाद। जी। जय हो। We can finish. जी। दुआ आशीर्वचन। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।